हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है जीपीसी वारा के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम पढ़ेंगे 303 सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इसमें अभी हम 7th यूनिट पढ़ रहे थे। सबस्टेशन में हम सबस्टेशन के क्वालिफिकेशंस पढ़ चुके हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। इसमें इंडोर सबस्टेशन एंड आउटडोर सबस्टेशन हम पढ़ चुके हैं। अब आउटडोर सबस्टेशन के हम टाइप्स में पोल माउंटेड सबस्टेशन कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं एंड इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। ठीक है, तो देखते हैं फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन क्या होता है। फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन वो होते हैं जब पोल माउंटेड सबस्टेशन में क्या होता है, एच पोल स्ट्रक्चर पे ट्रांसफार्मर को रखा जाता है या अपने उस पर हम ट्रांसफार्मर को रखते हैं। ठीक है, तो हम पोल माउंटेड सबस्टेशन में 250 kVA तक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको पोल माउंटेड पे रख सकते हैं। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर है वो हैवी हो जाते हैं, वेट ज़्यादा हो जाता है उनका, तो उन्हें हम पोल माउंटेड सबस्टेशन पे नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हम फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन होते हैं। सबस्टेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 250 kVA है ना। तो वो फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन होते हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेकेंडरी, उसमें काम आते हैं। और ये जो कितने कैपेसिटी से अलग होते हैं, जिन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 250 kVA से ज़्यादा होती है उनको हम फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमारे सबस्टेशन ये ओपन टू स्काई होते हैं, ये बाहर लगे होते हैं। ठीक है, 11 kV तक के होते हैं, वो अंदर होते हैं, और ये हमारे सबस्टेशन बाहर लगे होते हैं आउटसाइड। तो अब इनमें क्या होता है कि ना हमारा सर्किट ब्रेकर भी होता है और स्पेस भी ज़्यादा लगती है, हमारा इसको बनाने में टाइम भी कम लगता है। ठीक है, स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, सिंस इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर सच सबस्टेशन इज़ हैवी। यहाँ हमें बहुत हैवी ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं, हैवी सर्किट ब्रेकर चाहिए होता है, कंडक्टर स्पेसिंग। अब फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन है तो उसमें हम जो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को भी, ट्रांसमिशन में जो जीएसएस होते हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर हैवी होते हैं, वहाँ पे बस बार भी लगते हैं और कंडक्टर भी लगते हैं, उनके बीच में हमें स्पेस भी रिक्वायर होता है, तो इस वजह से हम इनको आउटडोर बनाते हैं। तो अब क्या होगा, हैवी इक्विपमेंट होगा, देयरफॉर द साइट सेलेक्टेड फॉर सच सबस्टेशन मस्ट हैव ए गुड एक्सेस फॉर हैवी ट्रांसपोर्ट। तो जो हम साइट जो सेलेक्ट करते हैं फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन के लिए, तो उसके लिए वो इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा एक्सेस अच्छे से, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, इक्विपमेंट वगैरह का आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना रहे। तो साइट सेलेक्ट करते भी इसका हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, ये स्विच गियर से बना होता है इस टाइप के सब स्टेशन, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी साइड पे प्रोटेक्शन के लिए। CT PT लगे रहते हैं, वोल्टेज मेजरिंग, वोल्टेज एंड करंट मेजरिंग के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए हमारे CT PT लगाए जाते हैं। बस बार लगे होते हैं जिससे हमारे क्या, कॉमन लोड कनेक्टेड होता है। आइसोलेटिंग स्विचेज होते हैं जो हमारा स्विच वर्क करता है, आइसोलेटर्स होते हैं। और काफ़ी रिले होती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, एंड DC सप्लाई होती है। ये हमारे फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन के अंदर के कंट्रोल रूम का होता है और ये स्विच यार्ड का होता है। तो ये हमारा फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन इतना ही है और ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सबस्टेशन ओवर इंडोर सबस्टेशन, कि इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, आउटडोर सबस्टेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, इंडोर सबस्टेशन के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। जो हमारे फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन है इनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए, एंड इवन फॉर लो वोल्टेज के लिए भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, इनको ओपन टू स्काई लगाया जाता है। तो यहीं पे अपना टॉपिक खत्म है। थैंक यू।